हाय एवरीवन। तो एक कॉमन डाउट को लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी का होता है और बदतमीजी की वजह से होता है। ठीक है, जो बदतमीजी होती है इंसान की या लापरवाही होती है इंसान की, उस वजह से होता है। तो कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं सोचा उस पर एक वीडियो बना देते हैं यार, क्योंकि ये डाउट आया मेरे पास, तो वीडियो बना देते हैं। अब देखो, मानो कोई भी एग्जाम है, ठीक है, मैं ऐसा कोई रैंडम, मतलब कोई भी रैंडम एग्जाम है, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं ले रहा। मान लो आपका 10th है, 12th है, या फिर बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स है, IIT जेई है, गेट है, कैट है, यूपीएससी है ना, कोई भी एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडम एग्जाम है, तो हर एग्जाम से पहले वो एक दंगल का लाइन है ना, गिन के तैयारी के दिन देती है किस्मत मौका, वो क्या है लाइन, मतलब ओवरऑल उस लाइन का मतलब ये है कि आपको पता है कि आपका एग्जाम कब है, या फिर आपका फाइनल डे कब है, डी डे कब है, और आपके पास गिन के दिन है। ठीक है, तो अब मान लो दिसंबर में एग्जाम है, मान लेते हैं, ठीक है, रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लिया दिसंबर में एग्जाम है और अभी चल रही है जनवरी। क्या चल रही है? जनवरी। अब लोगों को क्या रहता है ना, एकदम चिल रहते हैं, एकदम चिल, मस्त एकदम चिल रहते हैं कि चलो यार 12 महीने हैं, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन मिस हो गया तो भी कुछ नहीं चलेगा। अरे भाई, एक दो दिन मिस होते 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 ना बहुत सारे दिन मिस हो जाते हैं। वो कब आपको 12 महीने से कब 6 महीने रहेगा पता नहीं चलता, और सेम चीज हो रही है लोगों के साथ। जैसे अभी एक नवंबर में कैट का एग्जाम है और जनवरी में उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, है ना। अब क्या था, जनवरी से नवंबर 11 महीने होने लगे, 11 महीने बहुत है। अब भाई कोचिंग में बंदा, कोचिंग में जो टीचर है, जो सर है, वो डेली बोलते हैं कि भाई एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, हर तैयारी का हर एक दिन इंपॉर्टेंट है ना। मान लो एक दिन ऊपर नीचे कहीं हो गया तो उसको आपको नेक्स्ट डे बैलेंस करना होता है। कल मैंने नहीं पढ़ा तो आज उसको मैं बैलेंस करता हूं, आज कैसे भी करके उसको मैं बैलेंस करूं। अब लोग क्या चिल एकदम, अरे यार 11 महीने हैं, आराम से मजे करेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। अब वो क्या है, 11 महीने या 12 महीने से 6 महीने बचा, अब इंसान जाग जाता है, अरे भाई 6 महीने बचे हैं, क्या किया जाए, है ना। 6 महीने बचे हैं, क्या करें, कैसे होगा, कवर होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा। उसी टेंशन में 1 महीना 2 महीना और चला गया, अरे भाई टेंशन में ही 2 महीने खत्म हो गए। 4 महीने बचे, एकदम प्रेशर आ गया, प्रेशर में और 2 महीने चले गए, खत्म, डंडा गोपाल, है ना। एग्जाम में क्या ही लिख कर आओगे। इसीलिए स्टार्टिंग से हर एक दिन की इंपॉर्टेंस है। हाँ, कर्व ऐसे ऐसे हो जाता है, कभी कोशिश करो कि कर्व ऐसे रहे। मान लो कभी ऐसे हो गया, अगर किसी दिन आप नहीं पढ़े, है ना, किसी दिन बाय चांस नहीं पढ़ पाए किसी कारण को, उसको नेक्स्ट डे में एडजस्ट करो। हाँ, कल ये छूटा था तो आज मैं उसको देखता हूं, आज उसको मैं एडजस्ट करता हूं। वरना ऐसे प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है किसी भी एग्जाम की, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप यार मतलब ऐसे एक बीच में छोड़ देते हो, एकदम रिलैक्स रहते हो कि चलो 12 महीने, ये नहीं, डेली पढ़ना होता है। डेली 12 महीने है तो क्योंकि उस 12 महीने लगते हैं उस चीज को, डेली पढ़ना होता है। या अब जैसे अब ये मेरे से कल बात हो रही थी, उनका कैट का एग्जाम है नवंबर में 2025 में, ठीक है, कैट का एग्जाम है। जनवरी में उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, जनवरी में कोचिंग के टीचर बोल रहे हैं कि एक एक दिन की इंपॉर्टेंस है, ये है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली के 4-5 घंटे देना है आपको मिनिमम। अभी रिलैक्स है, चिल है ना। किसी की शादी है, कहीं घूम रहे हैं, ट्रिप चले गए, क्लास छूट गई, क्लास कवर कैसे करें, अब टेंशन है, क्लास कवर कैसे करें, क्या क्लास छूट गई, शादी में हूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आ गई। अब भाई अब आता क्या है, अब इस एग्जाम में क्या आता है, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो बंदे को पता है, अच्छा यार यूपीएससी है वो, अगर कोई भी सीरियस बंदा होगा तो डेली, मतलब डेली पढ़ेगा, मेहनत करेगा। मान लो कोई एवरेज मतलब कोई एवरेजली सीरियस है, एवरेजली सीरियस है, ये तो मेरे लिए भी नया है लेकिन ठीक है, कोई एवरेजली सीरियस है। अब वो यार अच्छा यूपीएससी यार दिन आगे होगा नहीं, एक काम करता हूँ एसबीआई पीओ भर देता हूँ, एसबीआई क्लर्क भर देता हूँ, है ना, स्टेट पीसीएस एग्जाम भर देता हूँ। ये सब ऑप्शन होते हैं। वो मुझसे क्या बोल रहे हैं कि कैट यार अब तो 6 महीने बचे, स्नैप भर दें क्या, स्नैप हार्ड होता है क्या, स्नैप मतलब सिम्बोसिस के लिए एक एग्जाम होता है, एमबीए का ही रहता है वो, अच्छा एग्जाम, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन, अरे भाई जब यूर टारगेटिंग स्नैप तो कैट कैसे निकलेगा, स्नैप ही नहीं निकलेगा। कैट टारगेट करो ना, हो सकता है कैट निकल जाए, वरना कैट नहीं भी निकलेगा तो आपका स्नैप निकल सकता है, राइट, इस आपको स्नैप निकल सकता है, स्नैप ही का टारगेट कर रहे हो आप। अभी अभी देखना 6 महीने है, अभी 2 महीने बाद, मतलब जब 4 महीने बचेंगे तब और रोना शुरू हो जाएगा। मतलब यही सारी चीजें थी यार, मोटिव समझ गए हो गया आप। हर एक दिन की इंपॉर्टेंस है, हर एक दिन की अपनी इंपॉर्टेंस है। डेली पढ़ाई करो, एक दो दिन अगर छूट रहा है तो उसको थर्ड डे अकोमोडेट करो, सेकंड डे अकोमोडेट करो, जब भी आप रीस्टार्ट कर रहे हो उसको अकोमोडेट करो, ठीक है। सेक्रीफाइस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है, तभी सक्सेस मिलती है, ऐसे नहीं मिलती, ठीक है। डेली पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, यही समझाना था, यही बोलना था, और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंट हो के पढ़ो।